बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 11 है आज, और आपका टॉपिक है मेटाफेज 1। ठीक है, एक आपने मेटाफेज भी पढ़ा था, मेटाफेज सिंपल। अब वो मेटाफेज जो आपने पढ़ा था वो माइटोसिस का था। अब आपका टॉपिक चल रहा है मियासिस, और मियासिस दो होती हैं, एक मियासिस 1 और एक मियासिस 2। आप अभी पढ़ रहे हो मियासिस 1, और मियासिस 1 में आपने प्रोफेज 1 पढ़ लिया है, तो प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 की बारी आती है। तो देखते हैं मेटाफेज 1। और कभी भी बेटा आ जाए ना मेटाफेज का लफ्ज़, मेटाफेज आ जाए, मेटाफेज 1 आ जाए, मेटाफेज 2 आ जाए ना, तो आपने क्या करना होता है बेटा, जब भी मेटाफेज आ जाए आपने क्रोमोसोम्स को सेल के दरमियान में लेके आना है। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स को सेल के इक्वेटर में लेके आना होता है, सेल के सेंटर में लेके आना होता है। और जब सेल के सेंटर में क्रोमोसोम आ जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर को इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं या मेटाफेज प्लेट कहते हैं, और उस मरहले का नाम, उस स्टेज का नाम मेटाफेज होता है। ठीक, अब हम देखते हैं मेटाफेज 1 क्या है। द पेयर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े एलाइन, एलाइन का मतलब होता है सीधा होना, ए लाइन लफ्ज़ है बेटा, ए लाइन, जी खामोश है, ए लाइन, एलॉन्ग द इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल का मतलब सेल का सेंटर, सेल का सेंटर। सो होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े इक्वेटोरियल प्लेन में यानी कि सेल के सेंटर में अपने आप को सीधा करते हैं, और जब वो अपने आप को सीधा करेंगे ना दरमियान में, तो क्या बना देंगे, मेटाफेज प्लेट बना देंगे। और जैसे ही मेटाफेज प्लेट बनती है मरहले का नाम मेटाफेज 1 हो जाता है। 1 इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम किस शक्ल में मौजूद हैं, जोड़ों की शक्ल में। तो दोबारा देख लेते हैं, पहले डायग्राम देख लें बच्चों। ये डायग्राम है, पहली डायग्राम। एक और डायग्राम भी है, एक माइटोसिस पढ़ी थी आपने पिछले लेक्चर में बच्चों, आपने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस का टॉपिक, उसमें आपने सिंपल मेटाफेज देखा था। ठीक है, उस मेटाफेज में क्या होता है, एक एक क्रोमोसोम होता है, वहाँ क्रोमोसोम पेयर नहीं बनाते। सिंपल मेटाफेज में, जो माइटोसिस का मेटाफेज है, उसमें क्रोमोसोम जोड़े नहीं बनाते, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम। लेकिन मेटाफेज में क्रोमोसोम आते सेल के दरमियान में है, आते सेल के दरमियान में है, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कहते हैं। जब क्रोमोसोम सेल के दरमियान में आ जाते हैं तो मेटाफेज प्लेट बनती है, और मरहले का नाम मेटाफेज होता है। तो वहाँ एक एक क्रोमोसोम था। अब हम पढ़ रहे हैं मियासिस 1, और मियासिस 1 के अंदर टॉपिक चल रहा है हमारा मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में तो क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में है, क्रोमोसोम किसकी शक्ल में है, जोड़ों की शक्ल में। अब होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े अपने आप को सेल के मरकज़ में, अपने आप को सेल के इक्वेटर पे, अपने आप को सेल के वस्त में तरतीब देते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह के अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसको कहते हो मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट। और फिर मरहले का नाम क्या बनेगा, मेटाफेज 1 बनेगा। जब जोड़े हों, जब क्रोमोसोम के जोड़े हों और वो सेल के दरमियान में आकर मेटाफेज प्लेट बना दें तो इसको मेटाफेज 1 कहेंगे। अगर अकेला अकेला क्रोमोसोम हो और वो सेल के दरमियान में आ जाए तो उसको हम कहेंगे मेटाफेज, सिंपल मेटाफेज बेटा। ठीक है, तो मेटाफेज 1 क्लियर किया। क्या किया आपने कि होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े, होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े, ये मैंने थोड़ा इस तरह क्यों किया है, क्योंकि पिछला मरहला हुआ था प्रोफेज का, रंग मैंने कलर चेंज है। ठीक है, रेड के साथ ग्रीन और ग्रीन के साथ रेड, यहाँ पे भी ऐसे ही है। क्यों, क्योंकि जो पिछला मरहला था ना प्रोफेज 1, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का अमल हुआ था, जिसमें इन दोनों ने अपने टुकड़ों का क्या किया था, तबादला किया था, इसलिए कलर चेंज है। तो क्रॉसिंग ओवर भी हुई थी प्रोफेज 1 में। यहाँ पे आपने क्या करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े अपने आप को सेल के वस्त में, मरकज़ में तरतीब देते हैं और क्या बनाते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। जब होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े सेल के दरमियान में आ जाएं और मेटाफेज प्लेट बना दें, चूँकि जोड़े हैं लिहाजा ये बनेगा मेटाफेज 1। अब आगे चलते हैं।
एनाफेज वन मैंने आपको समझाया हुआ है। एनाफेज वन अलहदगी का मरहला है, अलहदगी का मरहला है। दो चीज़ें अलग हो सकती हैं क्रोमोसोम के, या तो सिस्टर क्रोमाटिड अलग होंगे या यहाँ पे तो जोड़े बने हुए हैं, मियासिस वन में तो क्रोमोसोम के जोड़े बने हुए हैं, तो यहाँ पे जोड़े अलग होंगे। जोड़े का जो एक मेंबर है वो एक साइड पे जाएगा, दूसरा मेंबर दूसरी साइड पे जाएगा, ठीक है। जबकि एनाफेज जो था माइटोसिस का, उसमें सिस्टर क्रोमाटिड अलग होते थे। मैं आपको पढ़ा देता हूँ ये भी शाबाश। फिलहाल देखें एनाफेज वन, कनिटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, कि कनिटोकोर के स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर। इस तरह वो जो क्रोमोसोम के जोड़े थे वो जोड़े एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। जोड़े के जो दोनों मेंबर हैं वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। सो कनिटोकोर के स्पिंडल के फाइबर सिकुड़ते हैं, उससे क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर। तो हर पेयर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू करते हैं। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल टुवर्ड वन पोल, चूँकि एक क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा रहा है, सो टू हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म, लिहाजा दो हैप्लॉइड सेट बनते हैं। यानी कि ऐसे क्रोमोसोम बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं होते, बल्कि उनकी तादाद क्या हो जाती है, उनकी तादाद हाफ हो जाती है और वो पेयर की शक्ल में मौजूद नहीं होते। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन ए पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड, लेकिन जो क्रोमोसोम है एक, उसके पास अभी भी क्या मौजूद है, दो सिस्टर क्रोमाटिड मौजूद हैं। डायग्राम से समझ आएगी। ये बेटा देखें, इनको कहा जाता है कनिटोकोर के फाइबर। इनको क्या कहा जाता है, ये वाले जो फाइबर हैं इनको कहा जाता है काइनेटोकोर फाइबर, ठीक है। कनिटोकोर के फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सिकुड़ते हैं। इनको भी क्या कहा जाता है, कनिटोकोर के फाइबर। और यहाँ पे ये कनिटोकोर के फाइबर हैं, ये कनिटोकोर के फाइबर हैं, ये कनिटोकोर के फाइबर हैं और ये कनिटोकोर के फाइबर हैं। मैं इस डायग्राम से आपको इधर ले आऊँगा। होता क्या है, कनिटोकोर के फाइबर जो होते हैं, ये कनिटोकोर के फाइबर, ये वाले कनिटोकोर के फाइबर और ये वाले कनिटोकोर के फाइबर शॉर्ट हो जाते हैं। सो मैं कहूँगा कनिटोकोर फाइबर, कनिटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन, के कनिटोकोर के स्पिंडल के फाइबर शॉर्ट हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। यानी कि ये छोटा हो जाता है, ये भी छोटा हो जाता है और वो भी छोटे हो जाते हैं। इससे क्या होगा, जब ये कनिटोकोर का स्पिंडल फाइबर छोटा होगा तो क्रोमोसोम को इधर खींचेगा, जब ये छोटा होगा तो ये इस क्रोमोसोम को उधर खींचेगा, सही है। सो कनिटोकोर के स्पिंडल फाइबर बेटा क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। आगे चलें, इससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम, इट रिजल्ट इन पुलिंग अपार्ट द क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर। इस तरह दो जोड़े के दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब ये सिकुड़ेगा तो ये इधर खींचेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये इधर खींचेगा, तो इसका नतीजा ये निकलेगा, इट रिजल्ट इन द पुलिंग अपार्ट, पुलिंग वो उधर पुल कर है, वो उधर पुल कर, इट रिजल्ट इन द पुलिंग अपार्ट ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर। इस तरह वो हर जोड़ा है, ये भी अलग हो जाएगा, वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। हर जोड़े में से ये दो क्रोमोसोम वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल्ड टुवर्ड वन पोल, एक पोल की तरफ एक क्रोमोसोम को खींचा जाएगा, दूसरे पोल की तरफ दूसरे क्रोमोसोम को खींचा जाएगा। चूँकि हर पोल की तरफ एक क्रोमोसोम जा रहा है, लिहाजा टू हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड। देखें, ये क्रोमोसोम अब इधर पहुंच गया है, वो क्रोमोसोम उधर चला गया है, और नीचे वालों में से ये इधर आ गया है और वो इधर आ गया है। तो इस तरह बेटा क्रोमोसोम के जो जोड़े थे वो अलग हो जाते हैं। दो थे ना, अब वो एक दूसरे से क्या हो गए, ऊपर वाला जोड़ा भी अलग, नीचे वाला जोड़ा भी अलग, ठीक है। अब देखें, अब क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, हैप्लॉइड, कि क्रोमोसोम हाफ हो चुका है, क्रोमोसोम अब पेयर की शक्ल में मौजूद नहीं है। कितने हैप्लॉइड सेट बनते हैं, दो। एक हैप्लॉइड सेट उस साइड पे है, एक हैप्लॉइड सेट उस साइड पे है और दूसरा इस साइड पे है। सो दो हैप्लॉइड सेट बनते हैं, कितने, दो हैप्लॉइड सेट, ये भी हैप्लॉइड, ये दोनों हैप्लॉइड, ये दोनों हैप्लॉइड। सो दो हैप्लॉइड सेट बनते हैं अपोजिट पोल के ऊपर। हाँ, क्रोमोसोम को देखें तो ये भी अभी भी कितने सिस्टर क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है, दो सिस्टर क्रोमाटिड, दो सिस्टर क्रोमाटिड पे मुश्तमिल है। इसको देखें तो ये भी अभी भी दो सिस्टर क्रोमाटिड पे मुश्तमिल है। हाँ, जोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम अभी भी दो सिस्टर क्रोमाटिड पर मुश्तमिल है। ये है एनाफेज वन। एनाफेज वन
को कंपेयर करते हैं हम एनाफेज से। एनाफेज किसका फेज था? माइटोसिस का। एनाफेज 1 में क्या हुआ था? एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुए थे। इधर से देखते हैं, इधर आते हैं, मेटाफेज से एनाफेज की तरफ आते हैं। किनेटोकोर के फाइबर सिकुड़ेंगे, किनेटोकोर के फाइबर सिकुड़ेंगे और इधर के किनेटोकोर के फाइबर भी इसी क्रोमोसोम पे अटैच हैं, इधर के फाइबर भी इसी क्रोमोसोम से अटैच हैं। तो जब ये वाले इधर सिकुड़ेंगे और ये वाले इधर सिकुड़ेंगे तो फिर क्रोमोसोम तो एक है, उधर तो क्रोमोसोम के जोड़े नहीं हैं, तो फिर वो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग हो जाते हैं। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होते हैं। याद रखना, एनाफेज में, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं और वही अपोजिट पोल पे जाते हैं। जबकि एनाफेज 1 में क्रोमोसोम के जोड़े अलग होते हैं। एनाफेज 1 सेपरेशन है, अलग है। और कौन अलग होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, दो जो थे, दो क्रोमोसोम वो अलग होते हैं और अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम्स जाते हैं। लेकिन क्रोमोसोम को अगर देखें तो वो अभी भी दो सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। सिंपल बात, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं सिंपल एनाफेज में, जबकि मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का जो जोड़ा था वो दो क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं, एक क्रोमोसोम उधर और एक क्रोमोसोम उधर। लेकिन एनाफेज खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी हर क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है। चलते हैं बेटा टीलोफेज 1 की तरफ। टीलोफेज 1 की तरफ, क्रोमोसोम अराइव एट द पोल्स। क्रोमोसोम कहाँ पहुँच जाते हैं? मुखालिफ कुतुब के ऊपर, मुखालिफ साइड के ऊपर, मुखालिफ किनारे के ऊपर, मुखालिफ साइड के ऊपर पहुंच जाते हैं। सो क्रोमोसोम मुखालिफ पोल के ऊपर पहुंच जाते हैं या पोल्स पे पहुंचते हैं। ईच पोल नाउ हैज़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब हर पोल के पास क्रोमोसोम की तादाद क्या है? आधी है। बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड। लेकिन हर क्रोमोसोम के पास कितने क्रोमेटिड हैं? 2 क्रोमेटिड्स हैं। अब देखिएगा, डायग्राम देख लें बेटा। यही डायग्राम आप टीलोफेज में बना दें पहले, ठीक है, बाद में उसको चेंज कर देंगे। अब मैं अब सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, बस आपने समझना है, ठीक है। ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब मैं सिंपल बना रहा हूँ, ठीक है, रंग वगैरह कलर वगैरह चेंज नहीं कर रहा। ये और क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी क्रोमोसोम है। और अब क्रोमोसोम क्या हुए पड़े हैं? अपोजिट पोल के ऊपर पहुंचे हुए हैं और ये स्पिंडल फाइबर हैं। सही है, सारे क्या हैं? स्पिंडल फाइबर हैं। कहा कि आपने कि क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, क्रोमोसोम अपने पोल्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब देखें, यहाँ देखें तो क्रोमोसोम डबल थे। अब यहाँ पे क्रोमोसोम इस पोल में भी आधे रह गए हैं, इस पोल में भी क्रोमोसोम की तादाद क्या रहेगी बेटा? आधी रहेगी। लेकिन अगर क्रोमोसोम को देखें तो अभी भी क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है? 2 क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है। यही कहा जाता है कि टीलोफेज 1 में क्या होता है? क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं और जो अपोजिट पोल पे पहुंचते हैं तो आपने कहना कि हर पोल जो है वो आधे क्रोमोसोम वसूल करता है। पहले दो थे, लेकिन हर पोल आधे आधे क्रोमोसोम वसूल करता है, लेकिन हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड पर मुश्तमिल है। अब क्या होगा? टीलोफेज की वो 4 पॉइंट, टीलोफेज के वो 4 पॉइंट जो कि क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। क्या होते हैं वो 4 पॉइंट? रिवर्स होते हैं। किसका? प्रोफेज का, ठीक है। तो टीलोफेज किसका रिवर्स होता है? प्रोफेज 1 का या प्रोफेज का। सिंपल, टीलोफेज प्रोफेज रिवर्स हैं। अब मैं टीलोफेज 1 के बारे में बताऊंगा आपको कि क्या होगा। स्पिंडल फाइबर टूट जाएंगे, स्पिंडल फाइबर टूट जाएंगे। फाइबर, इसको आप टूट लिख दो, डिसअपेयर कर दो, ख़त्म हो जाता है, जिस तरह आपका दिल करे। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा बेटा? डिसअपेयर। ठीक, चलें जी, सबसे पहले स्पिंडल फाइबर को डिसअपेयर कर लेते हैं। ये स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो रहा है, ये स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो रहा है, सारा स्पिंडल फाइबर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ठीक हो गया, स्पिंडल फाइबर आपने ख़त्म कर दिया, इसको कहते हैं स्पिंडल फाइबर डिसअपेयर। ओके, आगे क्या होगा? आगे न्यूक्लियर एनवलप बननी शुरू हो जाएगी। इस क्रोमोसोम के जोड़े के जोड़े नहीं, सॉरी, इन क्रोमोसोम के गिर्द न्यूक्लियर एनवलप बननी शुरू हो जाएगी। सो हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवलप, शॉर्ट करके न्यूक्लियर एनवलप। एन का मतलब न्यूक्लियर, ई का मतलब एनवलप। क्या हो गई ये न्यूक्लियर एनवलप? न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म हो गई है बेटा, बन गई है।
न्यूक्लियर एनवलप इधर भी बन जाएगी ऐसे। न्यूक्लियर एनवलप 2 मेम्ब्रेन होती हैं, जब 2 मेम्ब्रेन होती है तो उसको एनवलप कहते हैं। वो क्या करती है, वो बन जाती है। ओके बेटा, तो न्यूक्लियर एनवलप क्या हो गई है, अब दोबारा बन गई है। और उसके बाद एक और चीज़ मैं खुद लिख रहा हूँ, आपकी बुक ने नहीं लिखी लेकिन आपको आती है, न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी दोबारा बन जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं। तो ये निशान है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, वो भी दोबारा बन जाते हैं। अब एक चीज़ को आपने ख़त्म करना है, क्रोमोसोम को ख़त्म करना है। तो क्रोमोसोम की जगह क्या, क्रोमोसोम जो होगा वो किस में तब्दील हो जाएगा, वो क्रोमाटिन में तब्दील हो जाएगा। वो किस में तब्दील हो जाएगा बेटा, क्रोमाटिन में तब्दील हो जाएगा। कैसे करता है, अपने बल खोलता है, अपने बल खोल के क्रोमोसोम क्रोमाटिन में तब्दील हो जाता है। तो ये टीलोफेज़ है बेटा, कि टीलोफेज़ में क्रोमोसोम क्रोमाटिन में तब्दील होते हैं, न्यूक्लियोलाई बन जाता है, न्यूक्लियर एनवलप बन जाती है, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं। तो अब क्रोमोसोम को ख़त्म कर देना है, क्रोमोसोम को ख़त्म कर देना है, ठीक, इसको भी ख़त्म कर देना है। तो पतले धागे ले आने हैं, छोटे छोटे पतले धागे, इन्हीं पतले धागों को क्रोमाटिन कहते हैं, इन्हीं पतले धागों को क्रोमाटिन कहते हैं। तो ये टीलोफेज़ 1 है, सिंपल है। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपेयर, स्पिंडल नेटवर्क यानी कि स्पिंडल फाइबर गायब हो जाते हैं। एंड न्यूक्लियर एनवलप इज फॉर्म अराउंड ईच हैप्लॉइड सेट, और जो क्रोमोसोम आधे आधे हुए पड़े हैं ना, उनको हैप्लॉइड बोलते हैं, आधी तादाद होगी है, इस साइड पे भी आधे हैं, उस साइड पे भी आधे हैं, उनको हैप्लॉइड सेट बोलते हैं। और हर हैप्लॉइड सेट के गिर्द क्या बन जाती है, न्यूक्लियर एनवलप बन जाती है, ठीक है। उसके गिर्द भी न्यूक्लियर एनवलप बनती है और उसके गिर्द भी न्यूक्लियर एनवलप बनती है। अब क्रोमोसोम अनकाइल, क्रोमोसोम अपने बल खोलते हैं इनटू क्रोमाटिन, और किस में तब्दील होते हैं, क्रोमाटिन में तब्दील होते हैं। क्रोमोसोम अपने बल खोलकर किस में तब्दील होते हैं, क्रोमाटिन में। यह टीलोफेज़ 1। अब आगे क्या है, आगे साइटोकाइनेसिस है। एक सेल 2 सेल में तब्दील हो चुका है, एक सेल 2 सेल में तब्दील हो चुका है, ये सेल भी, ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, ये न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है। अब क्या होनी है, साइटोकाइनेसिस होनी है। अब क्या होनी है बेटा, अब साइटोकाइनेसिस होनी है। और साइटोकाइनेसिस आपको पता है जानवरों में और तरीके से होती है, पौधों में और तरीके से होती है। जानवरों में किसके ज़रिए होती है, क्लीवेज के ज़रिए होती है, जबकि पौधों में किसके ज़रिए होती है, फ्रैगमोप्लास्ट के ज़रिए, फ्रैगमोप्लास्ट के ज़रिए, सेल वॉल के ज़रिए, ठीक है, फ्रैगमोप्लास्ट। सो साइटोकाइनेसिस होगी। और जानवरों में किस तरह होगी, द पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, कि यहाँ पे अगर एनिमल है तो यहाँ की सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ क्या करती है, पिंच करती है, अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाती है, झरी बनती है, वो झरी गहरी होती जाती है, और इस तरह एक सेल को 2 सेल में क्या कर देती है, इस तरह एक सेल को 2 सेल में क्या कर देती है बेटा, वो तकसीम कर देती है। तो ये साइटोकाइनेसिस होगी। जानवरों में क्या होगी, जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंसेगी, अंदर की तरफ दबेगी, झरी बनेगी, और इस तरह एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे। लेकिन अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में फ्रैगमोप्लास्ट बनेगी। तो साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, द पिंचिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल, के जानवरों के सेल में सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो अंदर की तरफ पिंच होगी, अंदर की तरफ दबेगी, क्लीवेज बनेगी। या अगर पौधों की बात करें तो पौधों में सेल प्लेट, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल यूज़ कर रहे हैं। खैर, द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल, पौधों के सेल्स में फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए साइटोप्लाज्म तकसीम होता है और सेल वॉल बनती है, जबकि जानवरों के सेल में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच करती है, क्लीवेज फरो बनती है, और उससे साइटोकाइनेसिस होती है। अच्छा, जब साइटोकाइनेसिस हो जाए तो कितने सेल बन जाएंगे, 2। अगर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, क्रिएशन ऑफ द 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स इज कंप्लीटेड, तो नतीजे में कितने सेल बन जाएंगे, 2, और दोनों सेल क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, दोनों सेल हैप्लॉइड होंगे, दोनों सेल हैप्लॉइड होंगे। आगे चलें। अब मियासिस 1 हो चुकी है। मियासिस तो 2 होती हैं, एक मियासिस 1 होती है और एक मियासिस 2 होती है। मियासिस 1 मुकम्मल हो चुकी है, मियासिस 1 मुकम्मल हो चुकी है, और एक डिप्लॉइड सेल 2 हैप्लॉइड सेल में तब्दील हो चुका है। मियासिस 1 के बाद मैं इसको M1 कह रहा हूँ। मियासिस 1 मुकम्मल हो चुकी है और एक डिप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं। अब होगी मियासिस 2, मियासिस 2 यानी कि दूसरी तकसीम, और मियासिस 2 बच्चों याद रखना माइटोसिस जैसी होती है, तो ये आपको आती है, ठीक है। मियासिस 2 कैसी होती है, माइटोसिस जैसी होती है। लेकिन चूंकि अभी सेल बने हैं ना, वो कहते हैं अभी हमने रेस्ट करनी है, ये 2 सेल कहेंगे अभी हमने रेस्ट करनी है, हम बाद में तकसीम होंगे, और बाद में तकसीम होकर कितने सेल्स बनाएंगे, 4।
इसलिए मियासिस की तारीफ होती है, मियासिस की, दोनों की, मियाला के, कि मियासिस एक ऐसा अमल है जिसमें एक यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल में तकसीम होता है। ऐसा अमल जिसमें एक यूकैरियोटिक डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में तकसीम होता है उसको मियासिस कहते हैं। मियासिस 1 में 2 सेल, फिर मियासिस 2 में टोटल 4 सेल बनेंगे। अब मियासिस 1 मुकम्मल हो चुकी है। सो आफ्टर मियासिस 1 बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एंटर ए पीरियड ऑफ रेस्ट नोन एज इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2। मियासिस 1 के बाद 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल एक रेस्ट के अमल में चले जाते हैं, एक रेस्ट के मरहला में चले जाते हैं। उस रेस्ट के मरहले का नाम इंटरकाइनेसिस है या तैयारी का मरहला है, लिहाजा उसको इंटरफेज 2 भी बोल सकते हो। सो मियासिस 1 के बाद 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल एक रेस्ट के मरहला में चले जाते हैं, उसका नाम इंटरकाइनेसिस, अच्छी तरह याद कर लो, इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2 भी कहते हैं। इंटरफेज 2 इज़ डिफरेंट फ्राम इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियासिस 1। याद रखना ये जो इंटरफेज 2 है, कौन, MCQs है ये आपका, MCQs इम्पॉर्टेंट, और ये भी इम्पॉर्टेंट MCQs के 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल रेस्ट के मरहला में गुजरते हैं, उसको इंटरकाइनेसिस, जो कि दूसरा नाम है इंटरफेज 2 का। और इंटरफेज 2 जो होता है वो माइटोसिस के सिंपल इंटरफेज से, या मियासिस 1 के इंटरफेज 1 से क्या होता है, इंटरफेज 2 डिफरेंट होता है। इंटरफेज 2 इंटरफेज 1 से भी मुख्तलिफ है और मेटासिस के इंटरफेज से भी मुख्तलिफ है। किस तरह, इसमें एस फेज़ नहीं होता। इंटरफेज 2 में MCQs है, इंटरफेज 2 में एस फेज़ नहीं होता। इंटरफेज 2 में नो एस फेज़ सिंथेसिस फेज़ नहीं होता, लिहाजा क्रोमोसोम डबल नहीं होते। एंड सो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज, लिहाजा इंटरफेज 2 में एस फेज़ नहीं है, और जब एस फेज़ नहीं है तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होगी। नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्यों, नो एस फेज़ इन द इंटरफेज 2, लिहाजा इंटरफेज 2 डिफरेंट हुआ इंटरफेज से या इंटरफेज 1 से, क्योंकि एस फेज़ नहीं है। अल्लाह हाफिज़।